स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लिमिट ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन एंड मल्टी वेरिएबल फंक्शन डिस्कस करूंगा। तो लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें लिमिट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमें समझना होगा। ओके, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसे हम देखते हैं। अगर आपके पास दे रखा हो लिमिट x टेंडिंग टू x0 fx इक्वल टू l। ओके, ये आपके पास दे रखा है, यानी कि फंक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू x0 पे कितना है, l है। ओके, दैट मीन्स कि फंक्शन fx is set to have limit l if x approaches to x0। okay, for every epsilon greater than 0 there exists a number, you can say real number. okay, real number. okay, delta depends on epsilon greater than 0 such that mod of fx minus l less than epsilon whenever mod of x minus x0 less than delta greater than 0। यानी कि फंक्शन का लिमिट l होगा, उसका लिमिट l कहलाएगा जब x अप्रोचेस x0 है हो। तो उसके लिए डिफिनीशन होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर delta depends on epsilon greater than 0 such that mod of fx minus l less than epsilon whenever mod of x minus x0 greater than 0 less than delta। Now I am going to explain what is the meaning of this line। okay, this line बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये देखिए, you know very well mod of x लेस देन a का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। दैट मीन्स x ग्रेटर देन माइनस है, लेस देन a। ओके, तो इसी पॉइंट का यूज करके हम इसे लिख सकते हैं fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ओके, नाउ कीप एडिंग l in all these terms। okay, that means कि if you add l in first term, in second term and in last term, okay, then what happened, this is cancel out, fx greater than l minus epsilon less than l plus epsilon। okay, fx जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच होगी जब x mod of x minus x0 less than delta हो। what is its meaning? फर्स्टली इसको अभी हम रोकते हैं और mod of x minus x0 less than delta को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से x minus x0 less than delta greater than minus delta, on keep adding x0 in all these terms we get x0 minus delta less than x less than delta plus x0। okay, now आप जानते होंगे मॉड की वैल्यू जो होती है ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होती है। ओके, दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस x0। ओके, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे x नॉट इक्वल टू x0। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसे हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। ओके, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। ठीक है, आप अगर इसको रियल नंबर लाइन पे अगर देखना चाहो, दिस पॉइंट इज x0। ओके, दिस इज x0 माइनस डेल्टा और दिस इज x0
plus delta. This distance is delta, this distance is delta. ओके, और x की वैल्यू जो है वो x0 के बराबर नहीं है. x यहाँ कहीं पे भी हो सकता है रियल नंबर लाइन में इस इंटरवल में. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आउट किया हूँ उसका x0 से डिफरेंस लेंगे तो हमेशा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि x कहीं यहाँ पे है, तो अगर x यहाँ पे है तो x माइनस x0 इज दिस डिस्टेंस. ओके, दिस डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस इज नॉट 0. ओके, और चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमें देगा. ओके, तो अब हम इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ गिवन पॉइंट. ओके, चलिए ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं. देखिए, इन 2 डायमेंशन, दिस इज योर x एक्सिस, ओके, एंड दिस इज योर y एक्सिस. दिस लाइन मान लेते हैं ये क्या है, L है. ओके, एंड दिस इज योर this line and this line. If this distance is epsilon, then what is this line? This line is L plus epsilon, or L plus epsilon, or this is your L minus epsilon. Okay, and keep the point x0 here on real number line on x-axis. Okay, तो इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा मिलेगा इस तरीके से कि ये पॉइंट आपका जो होगा वो x0 माइनस डेल्टा होगा और ये पॉइंट जो होगा x0 प्लस डेल्टा होगा. ओके, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा. एप्सिलॉन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. ओके, एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन का मतलब क्या है, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. Either it is very small, or according to situation आप कुछ बड़ी क्वांटिटी लाइक दैट एप्सिलॉन की वैल्यू 0.0001 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं. ओके, तो एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग हमें डेल्टा मिलेगा इस तरीके से कि अगर इसके अंदर फंक्शन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरह से. ओके, ये आपका फंक्शन है f(x). तो ये फंक्शनल जो लाइन आपको दिख रहा है, इसका L से यदि हम डिफरेंस लें तो दैट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, दैट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. मान लीजिए कि इसमें अगर आप देखेंगे ये कि अगर हम ये डिस्टेंस देखें यहाँ पे, ये डिस्टेंस देखें यहाँ पे, ओके, ये किसके बीच का डिफरेंस है, ये f(x) और स्मॉल l के बीच का डिफरेंस है. ओके, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है, इस एप्सिलॉन से छोटा है. ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो दिख रहा है वो इस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है. इन ऑल द सिचुएशन फॉर दिस फिगर f(x) minus l is always less than epsilon, but according to epsilon we will have a value of delta. Okay, then we said the function have a limit L when x approaches to x0. Okay, अब इसको मैं न्यूमेरिकली एक प्रॉब्लम्स के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 1, okay, or your function is 2x plus 3 and its value is 5. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अब देखिए हमारा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहता क्या है कि मॉड ऑफ 2x plus 3 minus 5 less than epsilon for every epsilon greater than 0. Okay, this there exists delta greater than 0 depends on epsilon such that mod of this less than epsilon whenever mod of x minus 1 less than delta greater than 0.
our aim is to find the value of delta in term of epsilon. Okay, now अब ये दे रखा है, that means for every epsilon greater than 0 what we have 2x plus 3 minus 5. Okay, the difference between these two, what is the value of these two? It can be written in this form, 2x minus 2. Okay, 3 minus 5 is minus 2, and this can be written as 2 times x minus 1. And from this statement you can say this value is less than 2. इसे एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, this can be written as equal to 2 times mod x minus 1, and this value is less than delta, so you can write 2 delta. Okay, now we choose 2 delta equal to epsilon, that means delta equal to epsilon by 2. Okay, अगर आपके पास एप्सिलॉन है तो इस प्रॉब्लम के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है? एप्सिलॉन बाय 2 मिल रही है. ओके, दैट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन greater than 0 such that mod of 2x plus 3 minus 5 less than epsilon whenever mod of x minus 1 less than epsilon, which is delta. Okay, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन के टर्म में आपने फाइंड आउट कर लिया. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, hence you can say limit exist. Okay, and this statement show the existence of limit. Okay, now for two variable function I am going to discuss how limit defined. Okay, at a given point. तो लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन हम देखते हैं किसी पॉइंट पे, और मल्टी वेरिएबल में हम ले लेते हैं टू वेरिएबल फंक्शन. ओके, limit of several variable function, several variable, यहाँ पे हम ले लेते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं इसको 2 वेरिएबल पे. ओके, 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, 2 वेरिएबल फंक्शन at a given point. देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान है. अगर आपके पास दे रखा है लिमिट यहाँ पे एक्स वाई टेंडिंग टू x0 y0 f x y, इट्स वैल्यू इज l. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बहुत आसान सा तरीका. देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखते हैं. ठीक है, फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a number delta depends on epsilon which is also positive. Okay, such that mod of fxy minus l less than epsilon whenever mod of, या इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0. कभी कभी इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में भी लिखते हैं. इसको और भी कैसे लिखा जा सकता है, mod of fxy minus l less than epsilon whenever mod of x minus x0
greater than 0 less than delta and mod of y minus y0 less than delta greater than 0. This statement can also be written in this form, this statement. ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, तो लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज ऑफ x माइनस एक्स जीरो, और x कभी भी x0 के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन अंडर रूट x माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर प्लस y minus y0 whole square. Okay, and this is less than delta. So this value mod of x minus x0 is also less than delta. Okay, in a similar manner, mod of y minus y0 is also less than x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta. Okay, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि mod of x minus x0 less than delta and greater than 0. In a similar manner, mod of y minus y0 is greater than 0 less than delta. These two are the very important result, and always you can understand why I am writing this, because of according to situation and according to question we will take either this definition or we can use this definition. Okay, according to situation. और इसको मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूं, इसका क्या मतलब है. ठीक है, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन. इफ यू हैव this is your x-axis and this is your y-axis and this is your z-axis. Okay, if you have a point x0 here, x0 minus delta and x0 plus delta. Okay, this line is parallel to y-axis, this line is also parallel to y-axis, this line is also parallel to y-axis. Okay, now consider a point y0 here, and this is y0 plus delta and this is y0 minus delta. Now construct a line which is parallel to x-axis here, from x-axis here parallel to x-axis here. So you can see this is your region. Okay, this is your region, this is your point x0 y0. ओके, आप यहां से देख सकते हैं कि ये आपको क्या मिल रहा है, एक नेबरहुड मिल रहा है. ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग जो नेबरहुड कंसीडर करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क फॉर्म में आपको बताया था, सर्कुलर डिस्क के, तो विच इज जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस इज योर सर्कुलर डिस्क और रेडियस इज डेल्टा. ओके, दिस इज योर सर्कुलर डिस्क whose रेडियस इज डेल्टा. अगर आप देखोगे कोई भी एक आप सरफेस कंसीडर कर लीजिए. ओके, दिस इज योर z इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लेन. ओके, या सरफेस कर सकते हैं इसको. ठीक है, आप पॉइंट वाइज इसको जरा देखिए. अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप जाएंगे तो कहीं यहाँ पहुंचेंगे सरफेस पे. ओके, इन अ सिमिलर मैनर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ पहुंच सकते हैं और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पहुंच सकते हैं. ठीक है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कहीं
यहाँ और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ, ठीक है। तो अगर इसे हम लें तो कर्व पे कैसे लेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये पोर्शन, ठीक। मान लेते हैं x0 y0 पे इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, l है, ठीक है। और कंसीडर कर लेते हैं एक आप l माइनस ये l माइनस एप्सिलॉन है, ये l प्लस एप्सिलॉन, सॉरी l प्लस एप्सिलॉन इज हियर and l minus epsilon is here, okay, l minus epsilon, this is l minus epsilon and this is l plus epsilon, ठीक है, this is l minus epsilon। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमको यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क मिल रहा है या ये रेक्टेंगल हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वैल्यू है वो जो इसका लिमिट जो भी होगा फंक्शन का, वो आप देखोगे कि इस रीजन के जो डिफरेंस होगा वो आइदर दिस डिफरेंस यू कैन कंसीडर और यू कैन कंसीडर दिस डिफरेंस, ओके। in all the cases we see that the difference between fxy and l, okay, this is less than epsilon, ओके आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए जो कि ये इस रीजन में है, ये L वाली लाइन है, ओके, ये L वाली लाइन है, तो ये डिस्टेंस आप देख लीजिए, ठीक है, फंक्शन के साथ ये डिस्टेंस, ये क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पॉइंट आप लोगे अंदर का, वो उसका इससे डिस्टेंस जो भी होगा वो डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा। अगर दिस पॉइंट इज एक्स वाई, देन distance this, okay, distance this x y minus x0 y0, ये जो होगा वो डेल्टा से छोटा होगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखने से अच्छा है हम सीधे लिख दें कि जो डिस्टेंस हो x माइनस x0 वो लेस देन डेल्टा हो, ग्रेटर देन 0, और मॉड ऑफ y माइनस y0 ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। और ये और कुछ नहीं है, मैंने आप लोग को बताया था डेल्टा नेबरहुड है ऑफ x0, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा x0 y0, ओके। तो व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज अंडर रूट x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर विच इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, ओके। आई होप आपको यह कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको इजीली ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। टेक अ प्रॉब्लम, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1, 2 and what is function, function is 2x plus y, okay, then what we get, 2 plus 2, this is 4, okay। तो हमें एग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रूफ करना होगा, बहुत आसान सा है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एंड विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0, mod of 2x plus y minus 4 less than epsilon whenever mod of x minus 1 less than delta, mod of y minus 2 less than delta and greater than 0, ठीक है। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको, बहुत आसान सा तरीका है, देखते हैं इसको। for every epsilon greater than 0, okay, mod of 2x plus y minus 4, this can be written as 2x minus 2 plus y minus 2, okay, or you can write 2
x minus 2 plus y minus 2. This is x minus 1. When you take common 2, we will get x minus 1. By triangular inequality, we can write 2x minus 1, okay, plus y minus 2. And this can be written as 2 times mod x minus 1 plus mod y minus 2. Okay. अब यहाँ से देखिए mod of x minus 1 less than delta, mod y minus 2 less than delta. So this is less than delta and this is also less than delta. We will get this value is less than 2 delta plus delta. That means 3 delta. Now choose 3 delta equal to epsilon in such a way कि डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई है एप्सिलॉन ओवर 3. एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of 2x plus y minus 4 less than epsilon whenever mod of x minus 1 less than एंड और ये एप्सिलॉन ओवर 3 किसके बराबर है डेल्टा के. ठीक है. मॉड ऑफ ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विच इज 4 ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट. ओके. यहाँ से आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर एग्जिस्टेंस हमको चेक करना है तो हमें एक डेल्टा जरूर मिलेगा एप्सिलॉन का करस्पॉन्डिंग, जिससे एप्सिलॉन को आप चेंज करते जाइए, नो मैटर डेल्टा की वैल्यू उसका एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमको मिलती जाएगी. अगर मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 रहती तो डेल्टा की वैल्यू 1/3 हो जाती. अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 होती तो डेल्टा की वैल्यू 1/6 होती. अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 होती तो डेल्टा की वैल्यू 1/30 होती. बस यही होता. ठीक है. बट वी कैन गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा विद हेल्प ऑफ एप्सिलॉन. That is important. We have to calculate the value of delta in terms of epsilon. Then we can send that function have a particular limit at a given point. Okay. Now again we can take one more question. Limit xy tending to 0 0 fxy की वैल्यू है xy ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0. ओके. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक. तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्या होगा मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे क्या है ये 0 0 है. ठीक है. तो मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, mod of y minus 0 less than delta, या अंडर रूट x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square less than delta greater than 0. ठीक है. यानी कि for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of xy over under root x square plus y square minus 0 less than epsilon whenever either this thing or this thing hold. ओके. तो ये हमें प्रूफ करना है. तो आप ले लीजिए यहाँ पे फॉर एवरी epsilon ग्रेटर देन 0 एक्स वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0. ओके. Then what is its value? This is xy over under root x square plus y square. Okay. You know very well that x minus y whole square is x square plus y square minus 2xy. Okay. When x not equal to y, then this value is always greater than 0. Okay. Then x square plus y square greater than 2xy को इधर ले आइए तो ये 2xy हो जाएगा. यानी कि xy लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2. ओके. अगर x और y बराबर हो गए तो यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगी. ज्यादा से ज्यादा यही होगा, x और y क्या हो जाए बराबर हो जाए. तो ये इनइक्वलिटी में क्या होगा यहाँ पे
इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। और इससे जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड what is this? This equality can be written as x square plus y square less than delta greater than 0. Then this value is less than 1/2 delta. Okay. Now choose 1/2 delta equal to epsilon. This means delta equal to 2, यानी कि हमें क्या मिल गया, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 एप्सिलॉन, ओके, एंड 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। दैट मीन्स के दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ओके, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम यहाँ से आसानी से प्रूव कर लिए, ठीक है। हमें एक डेल्टा मिल गया जो कि 2 एप्सिलॉन के बराबर है। जैसे जैसे आप एप्सिलॉन चूज करते जाइए वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू चूज होती जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आ रहा होगा प्रिपरेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बच्चे नए देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।